क्या आप जानते हैं कि स्लोवाकिया दुनिया का अकेला देश है जहां पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों का निर्माण नहीं कर सकते। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से अधिक मस्जिदें थीं, जिन्हें खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद खंडहरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की। ये कई सौ सालों तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। 1526 में सुलेमान अव्वल ने जब किंग लुईस द्वितीय को शिकस्त देकर स्लोवाकिया को खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया, तो ये देश इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा बन गया। ये वही सुलेमान अव्वल थे जिनकी दौर हुकूमत में खिलाफत उस्मानिया का दायरा 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया था। उन्होंने ही सबसे पहले कुस्तुंतनिया को खिलाफत उस्मानिया की राजधानी बनाया और स्लोवाकिया में इस्लामी हुकूमत कायम की। मुसलमान 7वीं सदी ईस्वी में ही स्लोवाकिया में दाखिल हो गए थे, लेकिन उस्मानी सल्तनत की स्थापना के बाद यहाँ इस्लाम बड़ी तेजी से फैला और स्लोवाकिया की एक बड़ी आबादी मुसलमान बन गई। 18वीं सदी में जब मुसलमानों को शिकस्त हुई तो यहाँ के ईसाई राजाओं ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी, जिसके नतीजे में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी आसपास के देशों में मुंतकिल हो गई। मुसलमानों के इस विस्थापन ने रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी, हंगरी में तो मुसलमानों की स्थिति मजबूत कर दी, लेकिन स्लोवाकिया की मस्जिदें और उसकी बस्तियां मुसलमानों से खाली हो गईं। मुसलमानों के जाने के बाद स्लोवाकिया में ज्यादातर मस्जिदों को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया गया। बहुत सी मस्जिदें शहीद कर दी गईं और बहुत सी वक्त के थपेड़ों में खंडहरों में तब्दील हो गईं। स्लोवाकिया में आज सिर्फ 6000 मुसलमान रहते हैं और इस देश में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं जहां पर मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज अदा कर सकें। स्लोवाकिया दुनिया का अकेला देश है जहां पर इस्लाम को धर्म का दर्जा ही नहीं दिया गया। 2016 में स्लोवाकिया ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके मुताबिक जिस धर्म की आबादी 50,000 से कम होगी उसे ना तो धर्म माना जाएगा और ना ही किसी तरह की सरकारी सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। स्लोवाकिया में इस्लाम धर्म के अलावा हिंदुओं को भी उनके धार्मिक स्थलों के निर्माण और पूजा की इजाजत नहीं है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाई गई बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। इस देश में मुसलमान किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक का निर्माण नहीं कर सकते। स्लोवाकिया में गुंबदों और मीनारों का निर्माण करना कानूनन अपराध है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां पर मुसलमान धार्मिक लीडरों का चयन नहीं कर सकते और ना ही इस्लामी तरीके से शादी कर सकते हैं। इस देश में मुसलमानों को किसी भी तरह के धार्मिक फंड लेने की इजाजत नहीं है। 2016 में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने तो यहां तक कह दिया कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। उसके इस बयान के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया। तुर्की और सऊदी अरब ने इसकी कड़ी आलोचना की, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन को स्लोवाकिया के खिलाफ बोलना पड़ा। मुसलमानों ने स्लोवाकिया में मस्जिदों के निर्माण के लिए बहुत सी कानूनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालकर एक इस्लामिक सेंटर की स्थापना की, जो आज स्लोवाकिया का अकेला मुस्लिम सेंटर है। मुसलमान इसी इस्लामिक सेंटर में एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। इसे एक तरह से अघोषित मस्जिद का नाम दिया जा सकता है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रैटिस्लावा में बना यह इस्लामिक सेंटर आज स्थानीय मुसलमानों का अकेला धार्मिक केंद्र है। स्लोवाकिया में मुसलमान बड़ी ही खामोशी से तबलीग का काम कर रहे हैं। हालांकि कई बार उन्हें इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की वजह से जेल की सलाखों का भी सामना करना पड़ता है। इस देश में मस्जिदें भले न हो, लेकिन मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद हैं। मुसलमान लगातार कई दशकों से हुकूमत के खिलाफ केस लड़ रहे हैं ताकि अपने मजहब और अपनी पहचान के साथ खुलेआम इस मुल्क में इस्लाम की तबलीग कर सकें। मुसलमानों ने स्लोवाकिया के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉफी से लेकर हुक्का, फानूस, स्ट्रीट लाइट और तांबे के बर्तनों को बनाने की तकनीक मुसलमान ही स्लोवाकिया लेकर आए थे। मुसलमानों की दौरे हुकूमत में ही स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया था। स्लोवाकिया में पहला अस्पताल मुस्लिम शासकों द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया। ये मुसलमानों के असर और रसूख का ही नतीजा है कि आज भी स्लोवाकियन भाषा पर तुर्की भाषा का असर देखा जा सकता है।
स्लोवाकिया उस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है जिसका दावा है कि वो हर इंसान को बुनियादी हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन स्लोवाकिया के मुसलमान आज भी अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। अगर मुसलमान देश ही एकजुट होकर स्लोवाकिया के मुसलमानों की आवाज बनते तो आज वहां मस्जिद का निर्माण हो चुका होता। क्या आप मानते हैं कि स्लोवाकिया में मस्जिद बननी चाहिए? अगर हां तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।